Hello everyone, today we will solve MCQs of chapter number 5. So students, first and second question you will do yourselves, and we will start with question number 3. Question number 3 is, when the sum of a two-digit number AB and number obtained by reversing the digits is divided by A plus B, then quotient is A minus B or 9 or 11 or none of these. So students, अगर हम बात करें किसी टू डिजिट नंबर की, यहाँ पे टू डिजिट नंबर हमारा ए बी है, अगर इसे समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा 10A प्लस बी। याद रखिएगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे ए है तो इसे 10A लिखेंगे और प्लस में हम यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। अब ये नंबर के बाद में हमने क्या किया, इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर लिया, यानी ए बी को हमने बी ए बना दिया। जब बी ए बनाएंगे तो टेंस प्लेस पे अब की बार बी चला गया, तो नया नंबर हमारे पास आ जाता है 10B प्लस ए। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10A एंड 1A कितना हो जाएगा 11A। इसी तरह से 1B और 10B कितना हो जाएगा 11B। अब इन दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेंगे। जब 11 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा A प्लस बी, और हमें इसे डिवाइड करना है A प्लस बी से, तो A प्लस बी हमारा A प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 11। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। वैसे आप लोग इसे अगर इस तरह से नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12 और हमने इस 12 की जो डिजिट्स हैं इन्हें रिवर्स कर लिया, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 21। देखिए 2 को पहले ले लिया और 1 को बाद में। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33, और हमारा A क्योंकि 1 है और B 2 है तो 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, तो 33 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 ही आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 you can see, when the sum of a three-digit number ABC and numbers obtained by changing the order of the digits cyclically is divided by 111, then quotient is 37 और A minus B plus C और A plus B plus C और 3। तो देखिए इसे स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम यहाँ पे ABC हमारा नंबर क्या है ABC है, तो अभी हमें साइक्लिकली इसे चेंज करना है। तो ये हमारा जो नंबर लिखा जाएगा समीशन फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में, तो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि 100 प्लेस पे हमारा क्या है ए है, तो 100A। इसी तरह से 10B देन C। अब हम इसे चेंज करेंगे, यानी C को यहाँ पे ले आएंगे 100 के साथ में, और A को फिर इधर ले आएंगे 10 के साथ में, और बाद में हमारे पास बच जाता है ये B। अब फिर से हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 100 के साथ में B ले आएंगे, 10 के साथ में हम इस बार सी, क्योंकि बी और ए आ चुके हैं, सी लाएंगे, और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लेस पे हमारा ए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना। जब तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से 100A और 10A और 1A हमारा कितना हो जाएगा 111A। ओके, इसी तरह से जब हम 10B 1B और 100B को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 111B। इसी तरह से जब 1C 100C और 10C को ऐड करेंगे ये भी हमारा हो जाएगा 111C। अब तीनों में से 111 हम ले लेंगे कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा A प्लस बी प्लस C। अब हमें इसे डिवाइड किससे करना है 111 से डिवाइड करना है, तो 111 से जब हम 111 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा A प्लस बी प्लस C। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ A प्लस A इज इक्वल टू B1 वेयर A एंड B आर डिफरेंट डिजिट्स देन। अब हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें देखना है यहाँ पे कि 3 नंबर्स को ऐड करके एक 2 डिजिट का नंबर बनना चाहिए जिसमें यूनिट प्लेस हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम A की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा क्या आएगा 3 आएगा। ये 2 डिजिट का नंबर ही नहीं बन रहा है, तो B1 तो तब आएगा। B की वैल्यू यहाँ पे 51, अगर B की वैल्यू रखें तो 5 आएगी, तो ये तो 51 बनेगा, तो 3 हमारा 51 के इक्वल है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब हम A की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू अगर 2 रख देते तो 21 होता है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि B की वैल्यू 2 रखेंगे तो 21 होगा कि नहीं होगा ये। इसी तरह से A की वैल्यू फिर से 5 रखेंगे तो फिर से ये 5 प्लस 5 प्लस 5 15 आएगा। लेकिन वहाँ पे अगर B की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये तो 11 आ रहा है, तब भी इक्वल नहीं है। अब की बार A की वैल्यू हम 7 रख देते हैं, यानी कि 7 प्लस 7 प्लस 7, तो ये हमारा जाएगा 21। और देखिए अगर B की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं आप, तो ये भी हमारा हो जाएगा 21, दोनों इक्वल हो गए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन सा 2 से डिविजिबल नहीं है, हम किसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 से डिवाइड करने का रूल आपको पता होगा कि यूनिट प्लेस जो है हमारा, वन प्लेस जो है हमारा, वो 2 से तभी डिवाइड हो सकता है जब वो जब यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो, तभी पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना कि 2 से कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो 10 से डिवाइड करने का क्या रूल है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, ये भी 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 0 है, ये भी 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 0 है, ये भी 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट में 5 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। 4 से कौन सा डिवाइड किया जा सकता है इनमें से। तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि लास्ट की जो 2 डिजिट को मिलाकर एक नंबर फॉर्म होता है, अगर वो 4 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 64 है, तो 64 को हम 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, देखते हैं एक बार। 4 1 जा 4, 6 में से 4 को माइनस करो 2 4 4 6 जा 24। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी सभी में आप देखेंगे 46 है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 74 है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 47 है 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है उनसे मिलकर बना हुआ नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। इनमें से कौन सा 8 से डिविजिबल है। तो देखिए 4 से डिवाइड होने का रूल क्या था कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 8 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 466 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा पूरा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40 और ये 66 होगा, 8 8 जा 64, 2 तभी भी बच जाएंगे। यहाँ 4 76 है, इसे करेंगे तो 8 5 जा 40 76 होगा, 8 9 जा 72, तो 4 फिर भी बचेगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अब 486 को देख लेते हैं, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, तो यहाँ तो 6 बच गया रिमाइंडर, तभी भी नहीं हो रहा है। अब इसमें देखते हैं 456 को 8 से डिवाइड करके, तो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, तो ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। 11 से किसी नंबर को डिवाइड करने का जो रूल है, डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता ये जानने का जो रूल है वो क्या है कि हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करके उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 5 12, 12 2 14, ठीक है, और यहाँ पे 2 8 10, 10 4 14, तो 14 माइनस 14 हमारा 0 हो गया, तो ये 11 से हमारा डिविजिबल है। अदर्स को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होना चाहिए, तो 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल है ये। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो देखिए जो नंबर 9 से डिविजिबल होता है उसके लिए क्या होता है कि हम सभी जो नंबर है सभी उसकी सभी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करने के बाद जो हमारा सम आता है अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होता है, मतलब ऐड करने के बाद डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 2 6 3 9 5 14 4 18, ये तो 18 आ गया, 18 तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसे देखते हैं 2 4 6 4 10 5 15 3 18, ये भी 18 आ गया, 9 से डिविजिबल है। 2 4 6 5 11 3 14 4 18, ये भी 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। अब लास्ट में देखते हैं 2 4 6 5 11 6 17 4 21, और 21 9 की टेबल में कहीं नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ 4 6 7 x 8, ये x है, इज डिविजिबल बाय 3 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए
जिस तरह से 9 का रूल है उसी तरह से 3 का भी रूल है। आप लोगों को पता है कि अगर डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इनकी, तो इन्हें इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करके, इस नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए इसका सम, तभी ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, दे रखा है, तो x की वैल्यू हम 1 2 3 या 4 रख सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे सभी बाकी नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 4 6 10 7 17 8 25। अब 25 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो प्लस में x और है हमारे पास एक, तो ये x की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर 1 रखते हैं x की वैल्यू तो हो जाएगा 25 + 1 26। तो 26 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो a तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं यहाँ पे। अगर 2 रखते हैं तो 25 2 हो जाएगा 27, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि 3 और 4 रखने पे भी हमारा ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 6 x 5 2 y 8 इज डिविजिबल बाय 9 देन x + y इज। तो इसमें भी इसी तरह से हम लोग देखेंगे, पहले जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं। 3 + 6 9, 5 14, 2 16, 8 24। 24 प्लस अभी हमारे पास 2 डिजिट और हैं x एंड y, x + y। तो यहाँ पे x + y हमारा क्या हो सकता है? तो 24 अलग है, लेकिन 9 से डिवाइड करना है हमें, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू x + y की पहले पुट करके देखते हैं 2। अगर 2 पुट करते हैं तो 26 होगा, 26 तो 9 से कैंसिल नहीं हो सकता। फिर हम पुट करते हैं 3, तो 24 + 3 कितना हो जाएगा? x + y की जगह आप 3 पुट करेंगे तो 24 + 3 कितना हो जाएगा? 27। तो 27 तो हमारा 9 से कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि x + y की वैल्यू हमारी होगी 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ होट्स में आपका खाली एक ही क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस, ये डिफरेंस है इन शॉर्ट, ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45, देन राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले एक बात आप लोगों को ध्यान से देखनी है कि एक नंबर है हमारे पास, नंबर हम मान लेते हैं कि हमारे पास है yx एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर क्योंकि हमें लेना है, तो yx नंबर है। तो जब इसे एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 10y + x, क्योंकि 10 प्लेस पे हमारा x है, 10 प्लेस पे x है, तो इसलिए 10y + x लिखा जाएगा। अब इस नंबर का और इसको जो रिवर्स करके नंबर आएगा उसका जो डिफरेंस है, यानी इसको रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने के बाद ये नंबर बन जाएगा हमारा xy। तो ये ऐसे लिखा जाएगा समेशन की फॉर्म में 10x + y। तो जब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 45 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 10y + x माइनस, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, ये -y हो जाएगा 45। तो देखिए 10y - 1y कितना हो जाएगा? 9y, और 1x - 10x हो जाएगा -9x = 45। इन दोनों में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा y - x = 45। अब 9 से 9 यहाँ जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा हमारा, यानी उन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 5 होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर है और दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है हमारा 5 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले 16 में देखिए दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 5 होना चाहिए। ठीक है, 16 हो गया। इसी तरह 16 का जो रिवर्स होगा वो 61 होगा, तो 61 भी ऐसे ही है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 है। इसी तरह 27 एंड 72, इसी तरह 38 एंड 83, इसी तरह 49 एंड 94। एक और नंबर भी यहाँ पे हो सकता है 50, लेकिन 50 का अगर रिवर्स करेंगे तो 05 होगा, जो कि एक 2 डिजिट नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।